हाजीपुर से केला ले लो, मधुबनी से डाली, नदी किनारे हाथ उठाई, उगा है सूरज देव। नमस्कार, हम छी रंजीता कुमारी, बिहार के बेटी, बिहार से। वह बिहार से जहाँ पर छठ पर्व बहुत ही धूमधाम से मनायल जाय छे, महा त्योहार पर्व के नाम पर। वह छठ पर्व जे नदी किनारे पानी में खड़ा होकर मनायल जाय छे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में त्योहार और प्रकृति का गहरा नाता है। छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो दिवाली के एक सप्ताह बाद नदी के किनारे मनाया जाता है। यह पूजा सूरज देवता को समर्पित है, जिस कारण इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ पूजा यह 4 दिवसीय लंबा त्योहार है। यह त्योहार सूर्य भगवान को समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाया जाता है। 4 दिवसीय त्योहार नहाय खाए, खरना, छठ पूजा और सूर्य देव को अर्घ देना है। यह त्योहार के जरिए लोग सूर्य देवता, देवी माँ उषा और प्रत्युषा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान्यता है कि सूर्य ऊर्जा का पहला स्रोत है, जिसके जरिए पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। दोस्तों, आप उषा और प्रत्युषा का मतलब नहीं जानते होंगे, मैं बताती हूँ। उषा का मतलब उगता हुआ सूर्य का पहला किरण और प्रत्युषा का मतलब डूबता हुआ सूरज का पहला किरण। यह एक ऐसा त्योहार है जिसके नियमों को बड़ी ही सख्ती से पालन किया जाता है। अतः खुद पर संयम व परहेज करते हुए व्रती सबसे पहले अपने परिवार से अलग होते हैं, ताकि वह अपनी शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रख सके। इस त्योहार में बिना नमक, प्याज, लहसुन आदि के प्रसाद का आहार बनाया जाता है। इस नियम को व्रतियों द्वारा 4 दिनों तक पालन करना पड़ता है। इस दिन व्रती गंगा में स्नान करते हैं या फिर अपने आसपास मौजूद गंगा की किसी सहायक नदी में स्नान करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, जिसे कद्दू भात कहा जाता है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए खासकर आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन, इस दिन व्रती पूरे दिन के लिए उपवास रखते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं। व्रती नदी किनारे जाकर सूर्य को संध्या अर्घ देती है। महिलाएं इसके बाद हरे, लाल, पीले रंग की साड़ी पहनती है। इस दिन रात को छठी मैया के लोक गीत गाए जाते हैं, जो कि गांव में अति प्रचलित है। यह छठ पूजा का अंतिम दिन होता है, जिसमें व्रती अपने परिवार और दोस्तों के साथ नदी किनारे सूर्य देवता को बिहानिया अर्घ देते हैं। अंतिम चरण में व्रती छठ पूजा के प्रसाद से अपना व्रत तोड़ते हैं। छठ पूजा 6 पवित्र चरणों में पूरी होती है। पहला, शरीर और आत्मा की शुद्धता। दूसरा, अर्घ के दौरान नदी के भीतर खड़ा होना, जिसका मतलब है कि हमारा शरीर आधा पानी में और आधा पानी के बाहर होता है, ताकि शरीर की सुषमना को जगा सके। तीसरा, इस चरण में रेटिना और आंखों के नसों के द्वारा ब्रह्मांडीय सूर्य ऊर्जा को पोनियल और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों, जिन्हें त्रिवेणी परिसर के रूप में जानते हैं, में प्रविष्ट कराया जाता है। चौथा, इस चरण में हमारे शरीर को त्रिवेणी परिसर सक्रिय हो जाती है। 5वां, त्रिवेणी परिसर के सक्रिय होने के बाद रीढ़ की हड्डी तरंगित हो जाती है और भक्तों का शरीर लौकिक ऊर्जा से भर जाती है और कुंडलियां जागृत हो जाती है। छठा, यह शरीर और आत्मा की शुद्धता का अंतिम चरण है, जिसमें शरीर रिसाइकिल होता है और समूचे ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा का प्रसार करता है। रामायण और महाभारत दोनों में ही यह बात लिखी गई है कि छठ पूजा माँ सीता, जो कि राम की अयोध्या लौटने पर, और द्रौपदी दोनों के द्वारा मनाई गई थी। इसके जड़ वेदों में भी समाहित है, जिसमें माँ उषा की पूजा का जिक्र है, जिसमें कई मंत्र माँ उषा को समर्पित है। यह भी लोक मान्यता है कि यह पूजा सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण द्वारा की गई थी।
सामान्यतः व्रती, जिन्हें पर्व 3 कहा जाता है, महिलाएं होती है, लेकिन अब पुरुष भी बड़े पैमाने पर इस त्योहार में हिस्सा लेते देखे जा रहे हैं। श्रद्धालु अपने परिजनों के कल्याण और समृद्धि के लिए पूजा करते हैं। इस पूजा की धार्मिक मान्यता कितनी प्रसिद्ध है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस त्योहार के दौरान भारत में श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाती है। उगत सूर्य के तो सब प्रणाम करे छे, लेकिन महापर्व छठ पूजा मात्र एक ऐसन त्योहार छे जेमे डूबत हुए सूर्य के भी प्रणाम कयल जाय छे। जय हो छठी मैया।